अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको जनरेटिव एआई की ऐप्स बनाना सिखाता हूँ थ्रू जेमिनी की एपीआईज़ के ज़रिए कि किस तरह जेमिनी की फ्री एपीआई यूज़ करते हुए हम जनरेटिव एआई की ऐप्स बना सकते हैं। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 1-2 ऐप्स बनाएँ इंशाल्लाह। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूँगा इसमें, तो आपने जो है ना बहुत ही फ़ोकस होके इसको फ़ॉलो करना है ताकि आपको समझ आ सके। तो सबसे पहले एक मैं फ़ोल्डर बना दिया है मैंने, इस फ़ोल्डर का मैं नाम असाइन करता हूँ कोई भी, जेमिनी, लेट्स से जेमिनी एलएलएम ऐप्स का एक नाम का फ़ोल्डर मैंने बना दिया। इस फ़ोल्डर के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, शो मोर ऑप्शंस के अंदर जाना है और ओपन विद कोड के साथ इसको ओपन कर लेना है, तो ये आपके वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। सबसे पहला काम आप टर्मिनल में जाके यहाँ पे न्यू टर्मिनल भी ओपन कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि यहाँ पे भी एक टर्मिनल ओपन करने का बटन होता है, आप इसको प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए मेरे को लिखना होगा कोंडा क्रिएट -p वर्चुअल वीएनवी, और इसके आगे मैं पाइथन भी इंस्टॉल कर लेता हूँ इसके साथ साथ ही। पाइथन इक्वल्स 3.10। अच्छा, मैं आपको बताता जाऊँ कि गूगल जेमिनी की जो एप्स हैं वो 3.9 से ऊपर वाले वर्जन्स के अंदर पाइथन के अच्छा काम करती हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप सेफर साइड के ऊपर रहने के लिए 3.10 इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट्स क्रिएट होती हैं, तो अब तक जो है ना मैं आपको एपीआई जनरेट करना सिखा देता हूँ कि आपने एपीआई कैसे जनरेट करनी है। आपने सबसे पहले गूगल के ऊपर जाना है, यहाँ पे लिखना है मेगा सूट, और जो आपके सामने पहला लिंक आएगा उसको आपने क्लिक कर लेना है। ये लिंक आपके सामने आ गया है, यहाँ पे आ रहा है गेट एपीआई। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एपीआई जनरेट की हुई है, तो ये वो एपीआई यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। आपकी नहीं हो रही होगी तो आपने यहाँ पे क्रिएट का बटन दबाना है और यहाँ पे गॉट इट कर देना है, तो आपको एक और एपीआई इसी तरह से नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो ये एपीआई की होती है, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो इसको आप कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे आपने इसको कॉपी करना है, यहाँ आके नोट पैड वगैरह के अंदर आपने इसको सेव कर लेना है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे सेव की हुई है। आपने इस एपीआई की को खुदा के वास्ते इस्तेमाल नहीं करना है, ये मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग के बाद इसको डिलीट कर दूंगा, आप अपनी एपीआई की खुद जनरेट करेंगे। तो ai studio.google.com के ऊपर ये लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहां से भी आप इसको फॉलो कर लिएगा। मैं VS कोड में दोबारा जाता हूँ। यहाँ पे मेरी एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुकी है, तो ये कह रहा है कि अब एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करें, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉन्डा एक्टिवेट एक्टिवेट वीएनवी। जब ये मैं लिखूंगा तो ये मेरी एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फोल्डर भी बन के आ गया है वर्चुअल एनवायरनमेंट का। सही है। ये स्टेप आपने बहुत केयरफुली करना है, पहला स्टेप है ये। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने दूसरे स्टेप में क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखना है रिक्वायरमेंट्स .txt की फाइल बनानी है। अच्छा, ये वीएनवी के अंदर नहीं बना रहे हम, ये वीएनवी के आउटसाइड बना रहे हैं। बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं कि ये वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर ही रिक्वायरमेंट .txt बना देते हैं, तो इससे प्रॉब्लम होता है। इसमें हमने वो पैकेजेस लिखने हैं जो कि हमने जनरेटिव एआई की एप्स बनाने के अंदर इस्तेमाल करने हैं। तो सबसे पहला पैकेज फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए स्ट्रीमलेट का यूज़ करेंगे हम। जस्ट हमने स्ट्रीमलेट लिख देना है यहाँ पे। सेकंड पैकेज है हमारे पास गूगल डॉट जेनरेटिव एआई एपीआई। जनरेटिव एआई, लेट्स मी चेक इट के जनरेटिव एआई का आई थिंक सो पैकेज है, गूगल डॉट जनरेटिव एआई का पैकेज है। और थर्ड वन हमने इस्तेमाल करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल को लोड करने के लिए पाइथन डॉट इन्वायरमेंट वाला पैकेज। जस्ट हमने इन तीन पैकेजेस को इस्तेमाल करना है और विद इन फ्यू लाइन्स ऑफ कोड हमने एक ऐप जनरेट करनी। सही है। तो यहाँ पे इसको सेव कर लें।
अब आपने दूसरा काम क्या करना है, यहाँ पे डॉट इन्वायरमेंट की फाइल बनानी है, जहाँ पे आपने अपनी गूगल जेमिनाई की एपीआई को यहाँ पे सेव करना है। तो वो जो आपने नोटपैड के अंदर सेव की हुई थी, अपना नोटपैड दोबारा खोलें। तो हम अपना दोबारा नोटपैड खोलते हैं और उस एपीआई को जो हमने वहाँ से कॉपी की थी उसको यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है। तो उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे पेस्ट हो गई है और यहाँ पे इसको हमने सेव कर लेना। तो ये हमारे दो काम हो गए, बल्कि तीन काम हो गए। पहला हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट की थी, फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल हमने जनरेट की, जिसके अंदर हमने स्ट्रीमलेट गूगल डॉट जनरेटिव एआई हमने और पाइथन डॉट इन्वायरमेंट की जो पैकेजेस हैं वो हमने लिखे हैं। थर्ड काम के अंदर तीसरा कर दे, और थर्ड काम तीसरे काम के अंदर हमने डॉट इन्वायरमेंट की फाइल जनरेट की है गूगल एपीआई की, यहाँ पे मैंने लिखा है। और उसके आगे मैंने जो एपीआई वहाँ पे जनरेट की थी वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इसी फॉर्मेट के अंदर। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि ये मेरी एपीआई की काइंडली यूज़ करने की कोशिश मत करिएगा। आप अपनी एपीआई की खुद डेवलप करेंगे, खुद जनरेट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है, मेकर सूट के ऊपर जाके गूगल के ऊपर लिखेंगे, वहाँ पे आप अपनी एपीआई की खुद ही जनरेट करेंगे। इसके लिए आपके पास जीमेल की आईडी होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आपको अभी बताता हूँ कि कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे अब मेरी क्योंकि वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव हो गई है और मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर लॉगिन हो गया हूँ। अब मैंने यहाँ पे अपने जितने भी पैकेजेस हैं मैंने इसको वर्चुअल एनवायरनमेंट में लोड कर लेना है। तो इसके लिए मेरे को लिखना होगा पाइथन -m pip install -r requirements.txt। सही है जी। ये क्लिक करके मैं जब एंटर करूंगा तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, पाइथन की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, तो वो मुझे करेक्ट करनी पड़ेगी। पाइथन अभी भी गलत है, अभी भी गलत है। तो पाइथन, अब मैंने ये एंटर कर दिया है। तो अभी जितने भी मेरे पैकेजेस हैं ये लोड हो जाएंगे। आपके पास लोड होने में टाइम लगेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी किए हुए थे, तो ये मेरे पास बहुत जल्दी से रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड के मैसेजेस आ गए, ठीक है। जब आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये आपका हो गया चौथा काम। पहला काम इन्वायरमेंट जनरेट करना था, दूसरा काम मैंने रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी की फाइल बनाई, तीसरा काम मैंने डॉट ईएनवी बनाई, एपीआई की जनरेट की। चौथे काम के अंदर मैंने यहाँ पे पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी के अंदर जितने भी मेरे पैकेजेस थे वो मैंने लोड कर लिए हैं। तो ये मेरा काम हो गया। अब लास्ट काम हमारा यहाँ पे जो फाइल बनाने का है, वो मैं एक ऐप डॉट पी वाई की फाइल बनाता हूँ और यहाँ पे हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ टर्मिनल को, इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है बिल्कुल भी। अच्छा, हम विद इन फ्यू लाइन्स ऑफ कोड, मे बी 30 लाइन्स ऑफ कोड के अंदर ये ऐप मैं जनरेट आपको करके दिखाता हूँ। सही है। तो हमने पहली लाइन ऑफ कोड में लिखना है, सबसे पहले हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को लोड कर लेना है। फ्रॉम डॉट एन वी डॉट इन्वायरमेंट इम्पोर्ट इम्पोर्ट लोड डॉट एन वी, ये हमने इसको लोड कर लेना है। फिर हमने लिखना है लोड डॉट इन्वायरमेंट और हमने ब्रैकेट लगा के इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे मैं आपको मेंशन भी कर दूं कि हम ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को लोड कर रहे हैं। लोडिंग ऑल द इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। ये मैंने गिटहब को पायलट मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ये मैं, तो इस वजह से ये मुझे सजेशंस दे रहा है। इम्पोर्ट, अब हम पैकेजेस लोड कर लेते हैं जो हमने पैकेजेस किए थे। इम्पोर्ट स्ट्रीमलेट एज एस टी, सही है। इम्पोर्ट ओएस का पैकेज हमने लोड करना है और फिर हमने सबसे इम्पोर्टेंट पैकेज जो है इसके अंदर गूगल डॉट जनरेटिव एआई। अब देखें मुझे ऑटोमेटिक सजेशंस भी देता जा रहा है। जनरेटिव एआई एज जेन एआई, सही है। ये मैंने पैकेजेस लोड कर लिए। अब मैं
अपनी एपीआई को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करता हूँ। उसके लिए मुझे लिखना होगा GenAI डॉट कॉन्फ़िगर और उसके अंदर एपीआई अंडरस्कोर की, और मैं यहाँ पे अपनी एपीआई की जो है ना वो लगाऊंगा os.getEnvironment करके। मैंने यहाँ पे इसने मुझे खुद ही सजेशन दे दी, और मैं यहाँ पे अपनी यहाँ पे गूगल एपीआई की मेंशन करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी की को environment.env फाइल के अंदर रखा हुआ है बना के। तो यहाँ पे जस्ट मुझे जो है गूगल एपीआई की लिखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं जाके अब Yes, you'll need to provide an API key. An API key is a unique identifier that'll फंक्शन टू लोड यहाँ पे लिखते हैं हम फंक्शन टू लोड जेमिनाई प्रो मॉडल एंड गेट रिस्पॉन्सेस। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ आ रही है। आगे मैं मॉडल को मैं लोड करवा लेता हूँ, जनरेटिव एआई डॉट जनरेटिव मॉडल, और यहाँ पे मैं मॉडल का नाम लिखूंगा जो कि मॉडल मैं इस्तेमाल करूंगा। तो मैं जेमिनाई का प्रो मॉडल इस्तेमाल कर रहा हूँ, या मैं जेमिनाई डैश 1.5 डैश फ्लैश। अच्छा, ये मैं कहाँ से इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये आपको मैं दूसरी भी एक साइट बताता हूँ। आपने यहाँ पे गूगल के ऊपर लिखना है ai.google.dev। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जेमिनाई का 1.5 फ्लैश और 1.5 प्रो और 1.0 ये आपको फ्री अवेलेबल हैं ये मॉडल्स। ठीक है, इन मॉडल्स के अंदर से कोई भी मॉडल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं पहला मॉडल जेमिनाई 1.5 फ्लैश इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब हम दोबारा चलते हैं अपनी कोडिंग के ऊपर। यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं। वेट वेट, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है मेरे पास। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे जो फंक्शन बनाना है जेमिनाई मॉडल को लोड करने के लिए और इसके रिस्पॉन्स लेने के लिए, तो वो डेफ गेट अंडरस्कोर जेमिनाई अंडरस्कोर रिस्पॉन्सेस, और यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट रिक्वेस्ट वट एवर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि हम एक क्वेश्चन आंसरिंग ऐप बनाने जा रहे हैं यहाँ पे। सही है। अब इसने ऑलरेडी मुझे सजेशंस दे दिए हैं, लेकिन थोड़ी सी मैं इसमें एडिटिंग करूंगा, क्योंकि मॉडल डॉट रिस्पॉन्स मॉडल डॉट जेनरेट अंडरस्कोर कंटेंट, और यहाँ पे मेरे को क्वेश्चंस आ रहा है लिखा हुआ। तो अब मैं यहाँ पे रिटर्न करवा दूंगा अपने रिस्पॉन्स को, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट टीएक्स, रिटर्न डॉट टेक्स्ट। सही है। अच्छा, ये ब्रैकेट यहाँ पे रह गया था तो मैं इसको दोबारा लगा देता हूँ। अब मैं अपनी फ्रंट एंड के लिए स्ट्रीमलेट ऐप को यहाँ पे इनिशियलाइज करवाता हूँ। यहाँ पे इनिशियलाइजिंग लिख देता हूँ मैं, इनिशियलाइजिंग ओवर स्ट्रीमलेट ऐप। अच्छा, अब किसी को स्ट्रीमलेट नहीं आती तो मैं यहाँ पे स्ट्रीमलेट वैसे सिखा नहीं रहा। अगर किसी को सीखनी है तो मुझे बता दे, मैं उसको जो है ना स्ट्रीमलेट के ऊपर एक वीडियो बना के, कुछ वीडियोस बना के सिखा सकता हूँ आप लोगों को। तो आपको अंडरस्टैंड करने में फिर प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं रहेगी। स्ट्रीम अब मैं यहाँ पे जो है ना पेज का टाइटल असाइन करता हूँ, सेट अंडरस्कोर पेज अंडरस्कोर टाइप कॉन्फिग। यहाँ पे मुझे पेज टाइटल लिखना है, पेज अंडरस्कोर टाइटल,
और यहाँ पे मैं कोई ऐप का नाम असाइन कर सकता हूँ। लेट्स से कि मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन आंसरिंग ऐप, क्वेश्चन आंसरिंग ऐप। सही है। आगे मैं पेज आइकन भी अगर मार्क करना चाहूँ तो ये कोई पेज आइकन इसने बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया है, मैं इसको एज़ इट इज़ रहने देता हूँ। सही है, आप कुछ भी पेज आइकन लगा सकते हैं, व्हाटएवर यू। st डॉट हेडर, अब मैं एक हेडर लगाता हूँ यहाँ पे। उस हेडर के अंदर मैं मार्क करता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ जैसे कि जेमिनी LLM एप्लीकेशन। इनपुट के अंदर जो जा रहा होगा इसके, माय गॉड, इनपुट इज इक्वल टू st डॉट। अच्छा, ये बाय द वे मैंने जो है ना ये चैट जीपीटी से ये वाला जनरेट करवाया है, ये आपको मैं बता दूंगा कि कैसे ये करते हैं। मैं आपको ज़रा ऐप को मैं लिख के बता दूंगी कैसे यह बन रही है। यहाँ पे हमने इनपुट लिखना है, इनपुट और कॉलन के साथ यहाँ पे मैं की में भी इनपुट असाइन कर दूंगा। आंसर नॉट एन आंसर इज एन इनपुट। अब मैं सबमिट एक बटन बना देता हूँ। अच्छा, ये मैं इंटरफेस के ऊपर जाके आपको बताता हूँ कि कैसे ये वर्क कर रही है सारी चीज़ें। ये बहुत आसान है। एस टी डॉट बटन, एक हम बटन बनाएंगे, जब उसको क्लिक करेंगे तो हमारा आंसर जनरेट हो जाएगा। लेट्स से कि उसको हम कहते हैं कि आस्क द क्वेश्चन, आस्क द क्वेश्चन। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि जब ये सबमिट बटन क्लिक होगा तो इसकी एक कंडीशन लिख देते हैं तो हमारा रिस्पांस जनरेट हो जाए। यानी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं व्हेन सबमिट इज क्लिक्ड, तो इफ सबमिट। अच्छा, ये खुद सजेशन भी मुझे दे रहा है, मैं सजेशंस को अगर फॉलो करता हूँ तो थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ती है। अच्छा, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इसने एस टी डॉट सब हेडर, सब हेडर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि द रिस्पॉन्स इज। अच्छा, ये रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अब आप इंटरफेस देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि एक एक लाइन ऑफ कोड का क्या मतलब है। एस टी डॉट राइट, अब इस रिस्पॉन्स को मैं राइट करवा देता हूँ अपने इंटरफेस के ऊपर, फ्रंट एंड के ऊपर यानी। सही है। अच्छा, यहाँ ये मेरी ऐप हो गई है कंप्लीट। अब हमने इसको रन कैसे करना है? इसको रन करने के लिए आपने टर्मिनल में जाना है, यहाँ पे CLS लिखें और क्लियर स्क्रीन करें, और उसके बाद आपने लिखना है पाइथन -m। आपने डायरेक्ट लिखना है स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पी वाई। अब ये आपकी ऐप के अंदर आ गया है एरर। अच्छा, यहाँ पे एरर बता भी रहा है कि कहाँ पे एरर आया है, तो हमने दोबारा जाना है वहाँ पे और अपने एरर को करेक्ट करना है। ये हमारा एरर है यहाँ पे कि इन्वर्ट को मैंने इन्वर्टेड कॉमा में नहीं डाला। दोबारा मैं अपनी ऐप को सेव करूँगा और हम दोबारा इंटरफेस के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आके क्लोज करने के बाद रीरन करूँगा मैं दोबारा। और लाइन 8 के अंदर भी एरर है कोई, यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ सेंटेक्स। अच्छा, लाइन 8 के अंदर जाते हैं हम दोबारा से। ये मैं, अच्छा हुआ कि ये डिबगिंग भी साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना रह गया था तो वो एरर आ रहा था। दोबारा हम इसको सेव करते हैं, दोबारा अपने फ्रंट एंड के ऊपर जाते हैं, रीरन करते हैं इसको। तो जेनरेटिव
AI is not defined। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा दोबारा Gen AI। यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है एक, इसकी वजह से भी एरर आ रहा था। दोबारा इसको सेव करते हैं, दोबारा जाते हैं हम अपने फ्रंट एंड के ऊपर, और ये हमारी ऐप काम करनी शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम यहाँ पे कोई इनपुट देते हैं, क्रिएट पोएम ऑन जनरेटिव एआई। लेट्स से काम करता है कि नहीं। अब हम यहाँ पे जो हमने बटन बनाया था ना, सबमिट बटन, कि आस्क द क्वेश्चन, जब हम ये, अब देखें इंटरफेस के अंदर आपको समझ आ रहा है ना। अब मैं जब इंटरफेस के अंदर इसको मैं क्लिक करूंगा तो मेरा रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। अच्छा, मॉड्यूल स्ट्रीमलेट हैज नो एट्रीब्यूट सब हेडर। अच्छा, यहाँ पे भी एक एरर आ गया। दोबारा हम इस एरर को जाके देखते हैं कि कहाँ पे ये एरर है। मॉड्यूल स्ट्रीमलेट हैज सब हेडर, जनरेट मॉडल कंटेंट और जनरेट रिस्पॉन्स। सब हेडर st dot subheader। oh, there is a typing mistake again। तो अब हम इसको करेक्ट किया मैंने, दोबारा से इसको गया मैं यहाँ पे, रीरन किया मैंने, दोबारा इसको क्लिक करता हूँ तो अब हमारी ऐप जनरेट हो जाएगी। ऐप का कोई रिस्पॉन्स कुछ ना कुछ तो जनरेट होगा। अच्छा, अब इसने एक पोएम जनरेट करके दिया, क्योंकि मेरी क्वेरी ऐसी थी, जनरेट अ पोएम ऑन जनरेटिव एआई। From lines of code, a mind takes light, a delight mouse, lethal in cold flight, generative AI, a tireless hand, waving words, la la। अच्छा, इससे हम कुछ और भी सवाल पूछते हैं। What is attention mechanism in deep learning? Oh my God, what a what a response। बहुत फास्ट है माशाल्लाह से। अब आप देख रहे हैं कितना अच्छा काम कर रही है ऐप हमारी। Who is data scientist Irfan Malik? Let's say क्या कहती है ये। Oh, I don't have access to real-time information or personal data। Okay, okay, right। Three-line complement, right? What are the consequences? एक डिफिकल्ट किस्म का हम इसको अंदर जनरेट करते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं, तो देखते हैं कि क्या जनरेट करता है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दोज हु आर नॉट लर्निंग generative AI। generative AI। अच्छा, ये क्या जनरेट करता है रिस्पॉन्स, लेट्स सी, देखते हैं। What are the consequences for those who are not learning generative AI? The response is a bit tricky to talk about consequences for those learning generative AI। It's not like there is a punishment for not knowing this technology। Oh my God। अच्छा अच्छा, देखिए, आप फ्री एपीआई की इस्तेमाल करते हुए आप अपनी क्वेश्चन आंसरिंग ऐप जनरेट कर सकते हैं। तो ये फ्यू लाइंस ऑफ कोड के अंदर ये एक ऐप बन गई है। तो आप इस ऐप को बनाएं, इंजॉय करें और अपना फीडबैक दें। तो और भी मैं इस तरह की आपके लिए ऐप्स बनाता हूँ बहुत सारी, और आपके साथ शेयर करता हूँ इंशाल्लाह।